राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा, जय शीतला माता की। हमारे बच्चों को रोगों से दूर करें, सबका कल्याण करें, सबके ऊपर कृपा करें, जिससे कि सभी उन्नति करें और शीतला माता की कृपा सबके ऊपर बहुत ज़्यादा हो। जय शीतला माता की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शीतला माता का स्वरूप कैसा है, हमें अपने बच्चों के लिए विशेष कौन कौन से इस दिन उपाय करने हैं जिससे कि वह उन्नति करें, प्रगति करें, उन्हें बीमारियां ना हो, रोग ना लगे। क्योंकि देखिए, बच्चों को रोग लग जाते हैं ना, तो उनकी प्रगति भी रुक जाती है। इसीलिए रोग बीमारियों से दूर करती है शीतला माता। इसीलिए शीतला माता की पूजा करने के और उपाय करने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो इस दिन आपको विशेष रूप से उपाय भी करने हैं। शीतला माता की कथा भी सुनाऊंगी। संपूर्ण वीडियो है। आपको शीतला माता की पूजा करने में कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं वो भी ध्यान रखिएगा, और कौन कौन से कार्य करने से आपको शीतला माता की ज़्यादा कृपा प्राप्त होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो से जुड़े रहने के लिए लिंक ज़रूर दबाइएगा। शीतला माता का व्रत होलिका दहन के बाद किसी भी दिन शुभ दिन देखकर या ठंडा दिन देखकर किया जाता है। तो इस बार शीतला माता का व्रत 22 मार्च का पड़ रहा है, शुक्रवार के दिन का। कई जगह पर गुरुवार के दिन भी किया जाता है, लेकिन देख लीजिएगा जैसा भी आपके प्रांत में हो रहा हो, क्षेत्र में हो रहा हो, उस तरह से आप व्रत और पूजन कर सकते हैं। शीतला माता एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में कलश लिए हुए हैं। माता की पूजा करने से जो भी बीमारियां हैं वह दूर हो जाती हैं। माता रानी ने एक हाथ में झाड़ू लिया है, यानी कि वह ये संदेश देती हैं कि हमें अपने घर में और अपने आसपास में विशेष रूप से सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दूसरे हाथ में उन्होंने कलश लिया हुआ है, जो हमें रोगों से दूर करने का और हमेशा अपने हाथ पैर स्वच्छ रखने का संदेश देता है। इसी के साथ ही इस दिन बासा भोजन बनाया जाता है, ताज़ा भोजन नहीं बनता है, यानी कि गैस चूल्हा नहीं जलाया जाता है। तो माता रानी का यह संदेश होता है कि आपको इस दिन अपने किचन की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेनी है और जो भोजन है वह बनाना है। इसके बाद जिस दिन माता रानी का व्रत रखना है उस दिन भोजन नहीं बनाया जाएगा, वही भोजन माता रानी को समर्पित करना है और इसके साथ ही वही भोजन अपने बच्चों को भी खाने के लिए देना है। लेकिन इसके बाद आपको अपने घर में अपने बच्चों को बासा भोजन बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि इसके बाद से गर्मियां शुरू हो जाती हैं तो बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। जो माता है, शीतला माता है, वह चेचक, गलघोटू, बड़ी माता, छोटी माता, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं ना, उनसे हमें बचाती हैं। इसीलिए शीतला माता की आराधना, पूजा अर्चना हमें ज़रूर ही करनी चाहिए। शीतला स्तोत्र का हमें पाठ करना चाहिए। शीतला माता ने अपने गले में नीम के पत्तियों की माला अलंकृत कर रखी है। तो आप समझिए कि नीम बहुत ही गुणकारी होता है और हमें बीमारियों से बचाता है। इसीलिए इस दिन नीम की पत्तियों को खाने की भी परंपरा है। तो जैसा भी आपके क्षेत्र में होता हो आप वैसा कर सकते हैं। अब सबसे पहले शीतला माता की कथा सुनेंगे और उसके बाद वह उपाय बताऊंगी जो आपको इस दिन ज़रूर ही करने हैं, जिससे कि आपके बच्चे बीमारियों से दूर रहें। और इसके साथ ही मैंने शीतला माता की पूजा विधि पूरी डाली हुई है, वह भी ज़रूर देखिएगा। बहुत सुंदर, आपकी पूजा में कोई भी गलती नहीं होगी। और इस दिन आपको कौन से कार्य नहीं करने हैं तो वो भी ज़रूर जानिएगा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली, यानी कि चेचक निकल आई। उसके राज्य में एक कांची पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। कांची परिवार बड़ा ही धार्मिक था, वह भगवती माता का उपासक था। धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझने वाले जो भी नियम थे वह सभी नियम करता था, यानी कि साफ सफाई का ध्यान रखना, सात्विक भोजन बनाना, इस दिन गैस जलाना वगैरह मना होता है जब भी घर में माता निकली हुई होती हैं। तो इन नियमों का वह स्वयं भी पालन करता था। नमक के खाने पर पाबंदी थी, सब्जी में छौंक नहीं लगाया जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। गरम वस्तु नहीं बनाई जाती है, शीतल शीतल खाना बनाया जाता है और वही खाना उस बच्चे को दिया जाता था, जिससे कि उसका पुत्र बहुत जल्दी ही ठीक हो गया। लेकिन जो राजा का पुत्र था
कि यहाँ भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू हो गया। रोज हवन होने लगे, बलिदान होने लगे। राज पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहता। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, तरह तरह के पकवान बनते, सब्जियां बनती। वह राजा का पुत्र भी उन पकवान को जरूर ही खाता। शीतला माता का कोप घटने की बजाय बढ़ना शुरू हो गया था। बड़े बड़े फोड़े निकलने लगे, खुजली होने लगी, जलन पड़ने लगी। शीतला माता का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ा क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। राजा और अधिक परेशान हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि मैं शीतला माता को कैसे शांत करूं। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काची के पुत्र को भी शीतला निकली है, परंतु वह बिल्कुल ठीक हो गया। मैं शीतला माता की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान करवा रहा हूँ, पर मेरा पुत्र रोगी होकर क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तब इस तरह से विचार करते हुए राजा उस समय सो गया। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने स्वप्न में दर्शन देकर राजा से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से तो प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है, लेकिन जो शीतला के समय योग्य नियम किए जाते हैं वह तुमने एक भी नियम नहीं किया है, जिसकी वजह से तुम्हारा बेटा सही नहीं हो रहा है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगना चाहिए, उसकी गंध से रोगी का मन खराब होता है। रोगी के पास आना जाना नहीं चाहिए, यह रोग औरों का ना हो जाए इसका भी भय रहता है। इसलिए अपने पुत्र के लिए सही नियमों का पालन करो, जिससे कि तुम्हारा पुत्र जल्दी ठीक हो जाए। देवी के आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था की गई और राजकुमार की सेहत दिन प्रतिदिन अच्छी होने लगी। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से समस्त दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। शीतला माता के व्रत में अब आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन से उपाय करने हैं वह भी जान लीजिए। शीतला माता के व्रत में आपको सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय से पहले। सूर्य उगने के बाद उठने से सूर्य का ताप लगता है, जिससे आपकी पूजा का आपको फल नहीं मिलता है। इसके बाद आपको पूजा की जो भी आपने सामग्री तैयार कर रखी है, जिसमें आप गुलेरियां लेकर जाते हैं जो आपने होलिका माता पर चढ़ाई थी वैसे ही, और कच्चा सूत या कलावा लेकर जाइएगा। एक दीपक तैयार करना है जिसमें शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा दीपक आप प्रज्वलित नहीं करेंगे। काफ़ी जगहों पर क्या करते हैं कि दीपक तो नहीं जलाते हैं लेकिन धूप दीप जला देते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, इससे शीतला माता क्रोधित हो जाती हैं। सप्त अनाज लेकर जाया जाता है, मूंग, मोठ, बाजरा, ज्वार, इस तरह से सप्त अनाज लेकर जरूर जाइएगा। और जो भी आपने भोग बनाया हुआ है, जैसे पुए बनाए जाते हैं, मीठी पूड़ी, मीठे चावल, दही, जो भी ठंडी चीज़ें हैं ना, छाछ, इन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें और सुहाग की सामग्री आपको ज़रूर ही ले जानी है, साथ में दक्षिणा ज़रूर ले जाइएगा। इस दिन ध्यान रखिएगा कि आपको गर्म पानी से स्नान नहीं करना है और साथ में ही सिर भी नहीं धुलना है। अब शुक्रवार के दिन ये बसौड़ा व्रत पड़ रहा है, तो आप बृहस्पतिवार को सिर धुलेंगे। अगर बृहस्पति को नहीं धुलना चाहते हैं तो बुधवार को धुल लीजिए, नहीं तो बृहस्पतिवार को धुल रहे हैं तो थोड़ी सी हल्दी डालकर सिर धुल लीजिएगा। जब कोई विशेष व्रत या पूजन पड़ता है तो हमें इससे पाप नहीं लगता है। बाल धुलने के साथ ही ध्यान रखिएगा इस दिन आपको कपड़े भी नहीं धोने हैं, बाल भी नहीं कटवाने हैं, बाल धोने नहीं हैं, नाखून नहीं कटवाने हैं, दाढ़ी नहीं बनवानी है। और बच्चों के लिए भी ध्यान रखिएगा कि बच्चों को भी ये सभी कार्य नहीं करने हैं, ठीक है। और साथ में भोजन में आपको लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी भोजन बनेगा वह सात्विक ही बनेगा। सब्जी का भोग नहीं लगाया जाएगा माता रानी को, सब्जी आप अपने लिए बनाएंगे लेकिन उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही सुई में धागा डालना भी मना होता है, बुनाई कढ़ाई करना, सिलाई करना ये भी मना होता है। किसी की चुगली करना, बुराई करना। माता रानी के नामों का ध्यान कीजिए और भजन कीजिए, और अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए इस पूजा को बहुत ही दिल से करना चाहिए, जिससे कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो। अगर आपके बच्चे आपके साथ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बच्चों को साथ लेकर जाइए। जब माता रानी को आप हल्दी का तिलक लगाएंगे ना, तो अपने बच्चों को भी हल्दी का तिलक लगाइएगा, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है और इससे सभी रोग दूर हो जाते हैं।
जब आप माता रानी को नीम की पत्तियां चढ़ाएंगे तब अपने बच्चों को भी एक पत्ती नीम की खाने के लिए दीजिए। इससे बच्चों के सारे रोग दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही आप इस दिन भोले बाबा की पूजा भी जरूर कीजिएगा। भोलेनाथ की पूजा किसी भी व्रत और पूजन में बहुत ही आवश्यक होती है और हो सके तो थोड़ी सी मंदिर की सफाई करके आइएगा और एक झाड़ू का दान करके आइएगा। इस दिन झाड़ू का दान बहुत विशेष माना जाता है। शीतला माता की फोटो में आपने देखा होगा कि माता रानी ने एक हाथ में झाड़ू पकड़ा हुआ है, यानी कि वह स्वच्छता और सफाई का संदेश दे रही हैं। इसीलिए आपको माता रानी के लिए एक झाड़ू मंदिर में जाकर जरूर ही दान करना चाहिए। इस दिन सबसे ज़्यादा लाभ होता है कुम्हारन को दान देने का। तो जो भी आप भोग सामग्री लेकर गए हैं वह माता रानी को चढ़ाने के बाद आपको भोग सामग्री कुम्हारन को भी दान ज़रूर देनी है और साथ में दक्षिणा भी दान दीजिएगा कुम्हारन को। ये बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो इसीलिए जो भी भोग सामग्री ले जाएं वह थोड़ी सी ज़्यादा बना कर ले जाइएगा। अपने बच्चों के ऊपर 7 बार पैसे दक्षिणा कुछ भी बार कर और फिर आपको वह पैसे उस कुम्हारन को दे देने हैं। इससे कहते हैं कि आपके बच्चे पर कोई भी नज़र बला रोग दोष सब दूर हो जाते हैं। माता शीतला सभी के ऊपर कृपा करती हैं, आपके ऊपर भी करेंगी। माता शीतला की व्रत और पूजन कीजिए, नियमों का पालन कीजिए और विशेष रूप से कथा ज़रूर पढ़िएगा, कथा ज़रूर सुनिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।